हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा टीटीएमएल जैसा। टीटीएमएल जैसा ही आपको ये शेयर देखने को मिलेगा। ये कंपनी भी वही काम करती है जो टीटीएमएल करती है। और इस कंपनी का, अगर टीटीएमएल कंपनी की बात करें तो इसमें आपको गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे अलाउ नहीं करती बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस कंपनी में गवर्नमेंट भी बोलती है कि हाँ, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो जो आप देखेंगे शेयर टीटीएमएल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ऊपर चला गया है। क्योंकि कैसे चला गया है, देखिए, ये टीटी का मतलब क्या है, टाटा टेली सर्विस। टाटा टेली सर्विस का इसलिए चला गया है क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल गई थी कि जो 5G है वहाँ पे बहुत अच्छी टेस्टिंग कर ली है यहाँ पे टाटा ने, जो कि बहुत बेहतरीन स्पीड आपको देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या लोगों को लगा कि इसमें चलिए इस अब आने वाला टाइम में ये टीटीएमएल आगे ऊपर जाने वाला है। तो लोगों ने इतनी बाई कर ली कि अपर सर्किट लगता ही जा रहा है। अब अभी भी आपको अपर सर्किट में ये देखने को मिलेगा 4% का यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ आपको देखने को मिलेगा हर दिन। कभी खुल भी जाता है तो फिर से लग जाता है। तो इसी के जैसे जो आपको एक शेयर देखने को मिलेगा, देखिए टीटीएमएल पहले आपको 2 रुपये पे भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये 80 के पास चला गया है। इसमें तो आपने मौका खो दिया, इसमें तो चांस गया। तो ऐसा कौन सा शेयर और है जिसमें आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो? कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें कि आपको टीटीएमएल जैसी खूबियाँ देखने को मिलती हैं? देखिए, उसका पहले हम देखेंगे कि जो क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी का, तो यहाँ पे देखिए 306 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है और 356 करोड़ की यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। तो आप कहोगे कि ये तो फिर लॉस हो गया। हाँ, हो गया जी, हो गया, बिल्कुल हो गया लॉस। यहाँ पे अगर कंपनी का देखें तो -16% ओपीएम भी है। अदर इनकम देखें 120 करोड़ की है, लेकिन यहीं पे कंपनी को इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 533 करोड़ रुपए। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया। 191 करोड़ फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी फिर यहाँ पे माइनस में चली जाती है। अगर ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखें तो ये -655 करोड़ देखने को मिलता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। देखिए, टीटीएमएल का अगर मैं आपको यहीं पे क्वार्टरली रिजल्ट निकाल के दिखाऊं तो ये आपको इससे भी गिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको बस इससे डरना नहीं होता है कि जो रिजल्ट है वो क्या है। ये देखिए कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है, कंपनी किस तरीके से ऊपर भाग सकती है, आने वाले टाइम में कितना क्या कर सकती है। देखिए, बहुत सारी कंपनी आप स्टॉक मार्केट में ऐसी देखोगे कि एक टाइम पे वो बहुत बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी, बहुत इतना बेकार कि वो डूबने पे आ गई थी। अब सबसे बड़ा अगर एग्जांपल लें तो टेस्ला का आपने सुना होगा। टेस्ला क्या आ गई थी, बैंकरप्टी के यहाँ पे कगार पे आ गई थी, बैंकरप्ट होने वाली थी। लेकिन आज क्या है, आज टेस्ला का मालिक दुनिया में नंबर 1 पे है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई कंपनी डूब रही है तो वो डूबती हुई चली जाएगी। हाँ देखो, चली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार वो ऊपर ही चली जाएंगी, चली जाती हैं, लेकिन कंपनी की अगर फंडामेंटल अच्छे हों तो वो ऊपर ही जाती है। कोई ना कोई आएगा और उसे संभाल लेगा और वो ऊपर चली जाएगी। तो आपको इसीलिए भी बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटली एनालाइज करनी चाहिए हर कंपनी के स्टॉक को। तो अगर आप इससे पहले देखेंगे जून 21 में तो 301 करोड़ यहाँ पे सेल्स, 388 करोड़ की यहाँ पे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 86 करोड़ का माइनस में, याद रखिए यहाँ पे लॉस हो गया है, -86 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो गया है। फिर यहाँ पे -29% का ओपीएम लगेगा। अदर जो इनकम है वहाँ से ठीक है 116 करोड़ आ रहे हैं अदर इनकम से, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत लग गया। इंटरेस्ट 516 करोड़ रुपए लग गया। फिर उसी में डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी देना है 202 करोड़ का। तो यहाँ पे फिर से कंपनी को लॉस हुआ 689 करोड़ का। ऐसे ही आप देखोगे कंपनी को ऑलमोस्ट आपको लॉस होता ही देखने को मिलेगा। इसके बाद भी कंपनी सर्वाइव कर रही है, यानी कि कंपनी जो है वो काम कर रही है कि किस तरीके से हम ऊपर जाएं, ऊपर किस तरीके से हम ले जाएं कंपनी को। अब यहाँ पे आप देखिए 2020 से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपको एक ही रेंज में यहाँ पे लॉस होता हुआ देखने को मिलेगा, 650 के आसपास। अगर एवरेज निकालें तो 650 निकल के आएगा, 650 तक आपको यहाँ पे एवरेज निकल के आता है। इतना करोड़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को क्वार्टरली। तो ठीक है, कंपनी को इतना लॉस हो रहा है, लेकिन क्या आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर सकती है? यस, कर सकती है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये देखिए बैलेंस शीट अगर देखें कंपनी की, तो इसमें देखिए शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे 630 करोड़ का है। रिजर्व देखोगे कंपनी के पास माइनस में 18,027 करोड़ के माइनस में है। याद ध्यान से समझिए, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे माइनस में आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर बोरोइंग देखें तो बोरोइंग देखने को मिल रही है 26,231 करोड़ की। तो ये भी इन्हें चुकानी है और इसे भी जीरो पे लाना है। और फिर जीरो पे क्यों लाना है, इन्हें अच्छा सा यहाँ पे रिजर्व भी रखना होता है।
तो टोटल लाइबिलिटीज अगर देखेंगे ये आपको देखने को मिलती है 12,789 करोड़ की। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लाइबिलिटीज देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कैश जो है वो कन्वर्जन साइकिल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए 203 करोड़ का यहाँ पे आपको कैश कन्वर्जन साइकिल देखने को मिलता है। वर्किंग कैपिटल डेज कितने देखने को मिलते हैं? 682 करोड़ के। बहुत ही यहाँ पे अच्छा, ठीक है, अच्छा देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। अगर कैश की बात करें तो नेट कैश फ्लो आपको कितना देखने को मिलता है? -70 करोड़ का। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत ही यहाँ पे देखिए 77 करोड़ का कैश फ्लो अच्छी है, -70 करोड़ का ये बुरा है। 14 करोड़ का भी हो, 7 करोड़ का हो, कितना भी हो, बस प्लस में हो तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिलता है कैश फ्लो, अभी तो माइनस में ही देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पे हम, तो आपको देखने को मिलते हैं जो प्रमोटर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे 86.89%, सॉरी 56.89%। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो 0.35% देखने को मिलेंगे, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 14.10, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ये इन्वेस्टर हैं, याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे कि LIC आपको देखने को मिलेगी, बैंक्स आपको देखने को मिलेंगी, ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिलेगी 28.66%। तो देखिए पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, प्रमोटर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग लिए हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होल्डिंग लिए हुए हैं। तो आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहाँ कंपनी का। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी में क्या है, लोगों को भरोसा है, लोगों को भरोसा है कंपनी के ऊपर कि आने वाले टाइम में ये बहुत बेहतरीन यहाँ पे हमें करके दिखाने वाली है, कुछ अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ला के देगी। देखिए जिस कंपनी की हम बात करेंगे, देखिए टाटा टेली सर्विस से अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो आप क्या देखोगे, कंपनी ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया, कभी भी डिविडेंड नहीं दिया टाटा टेली सर्विस ने, स्प्लिट भी कभी नहीं दिया। एक बार बोनस जरूर दिया था कंपनी ने, 2013 में दिया था, लेकिन 2013 में यहाँ पे एक बार बोनस मिला है, कभी भी यहाँ पे डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अगर उस कंपनी का हम देखें तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसका आप डिविडेंड देखिए कितना ज़्यादा डिविडेंड आपको देखने को मिलता है। 2005 में जो आप देखेंगे इंटरिम डिविडेंड फाइनल, फिर आप देखेंगे 2007 में इंटरिम, फिर फाइनल, फिर आप देखोगे इंटरिम 2008 में, और फिर फाइनल देखोगे 2009 में फाइनल देखोगे। तो कंपनी जो है वो बहुत ही बढ़िया आपको डिविडेंड देती हुई देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप देखो TTML ये कुछ भी नहीं देती है, नो डिविडेंड और नो स्प्लिट, नो बोनस। यहाँ पे अगर देखें तो MTML अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोनस भी नहीं देती, ना स्प्लिट देती, लेकिन डिविडेंड कंपनी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे दे के रखा हुआ है। अगर बात करें कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, देखिए मार्केट कैप आपको कंपनी का देखने को मिलेगा 1181 करोड़ रुपीज़ का। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 18.8 रुपये चल रहा है। जो बुक वैल्यू है वो माइनस में -276 रुपये, बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनस में आपको बुक वैल्यू देखने को मिलती है। ROC भी आपको माइनस में देखने को मिलता है, -3.48। और जो 52 वीक का हाई लगाया है कंपनी ने 24 रुपये का लगाया है, लो 9 रुपये का लगाया हुआ है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने बहुत टाइम से दिया नहीं है, इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको 0% देखने को मिलती है। एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो ये 10 रुपये देखने को मिलती है। देखिए महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ये टोटली आपको देखने को मिलता है टेलीकॉम सर्विस में, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि TTML के जैसे ये काम करता है, तो टेलीकॉम सर्विस में ही ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपने समझ ही गए होंगे कि इसमें ही आपको देखने को मिलने वाला है। चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये जो स्टॉक प्राइस है कंसोलिडेट हो रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे ये कंसोलिडेट हो रहा है। जो आप देखेंगे यहाँ पे रेंज देखने को मिलेगी 24 से लेकर यहाँ पे 15 रुपीज़ के बीच में ये कंसोलिडेट हो रहा है लगातार। कितने मंथ से यहाँ पे देखिए ये हो गए हैं, यहाँ पे अप्रैल से यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके पहले फरवरी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव देखने को मिला था। अब यही देखिए आपको केवल इसी का वेट करना होता है, इस पॉइंट का। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे है, और आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, थोड़ा सा नीचे गया एग्जिट कर दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया और आपने सोचा कि अब तो इतना ही चल रहा है, उसमें मुझे होल्डिंग नहीं करनी। लेकिन जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर आप क्या सोचते हो, काश में यहाँ पे सेल नहीं करता है, इसे बेचता नहीं, इसे निकालता नहीं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनाने देती।
पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस देखें तो हाई इसने लगाया था कंपनी ने एक टाइम पे 216 रुपये का, 216 रुपये का आपको हाई देखने को मिला, और जो लो लगाया कंपनी ने वो 6 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी मूव करी है, अपवर्ड आप ये मूव करते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी ने फिर जो है आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, कंपनी जो है वो गिर चुकी थी, 6 रुपये तक गिर चुकी थी, उसके बाद कंपनी उठ रही है। तो इसके बाद अगर कंपनी गिरती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस तो देने वाली नहीं है, मेरे हिसाब से तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी इसके बाद भी अगर गिरना होता तो गिरती, ऊपर नहीं आती, ये आपको गिरती हुई नज़र आती। तो कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो चुकी है, आने वाले टाइम में ये आपको ब्रेकआउट दे सकती है, और हो सकता है कि ये आपको फिर TTML जैसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिले इस स्टॉक में। तो ये आपको ज़रूर इस पर नज़र रखनी है कि किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। TTML के जैसे अगर इसने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट किया तो फिर ये भी नहीं रुकने वाली, 100 तक ये पहुँच के बता देगी आप लोगों को। तो MTNL ये बहुत बड़ी आपको कंपनी देखने को मिलती है टेलीकॉम सर्विस की, और आने वाले टाइम में भी इसमें आप ग्रोथ देखेंगे। तो देखिए मेरे ओपिनियन से मेरी अगर बात माने तो देखिए मैं तो केवल ओपिनियन देखता हूँ, और एट दी एंड आप पे ही ज़्यादा डिसीजन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो मैं यही कहूँगा, इसमें आप थोड़ी सी होल्डिंग रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1,000 2,000 जितने भी रुपये आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको होल्डिंग रखने की ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाँ, ये एक बात तो हो गई कि हमारा ऊपर चला जाएगा स्टॉक, ठीक है, लेकिन अगर नीचे आया तो क्या, तब हम क्या करें? तो देखिए इसके लिए हम लेवल देखते हैं। अब भी आपको 18 पे देखने को मिल रहा है, अगर ये क्रॉस करता है 15, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो आपको एग्ज़िट लेना है इस स्टॉक से। तो 15 रुपीज़ पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हमने सेट कर लिया है कि 15 रुपीज़ स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है वो अनलिमिटेड है, जितना भी ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट है। तो स्टॉप लॉस आपको ज़रूर ध्यान रखना है 15 रुपीज़ का। मुझे बाद में कमेंट नहीं कीजिएगा कि मैंने बेचा नहीं सर, मैंने सोचा कि ये ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे अदर लोगों की, वो मरीन यहाँ पे मरीन जो आप देखोगे स्टॉक जो देखोगे इसमें फंस चुके हैं। आप देखोगे एवेक्सिया में लोग फंस चुके हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिना भरोसे, बिना किसी चीज़ को फंडामेंटली चेक करे यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं दूसरों के कहने पे। देखिए फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है चेक करना। कंपनी भी, किसी के भी कंपनी की अगर आप फंडामेंटल चेक नहीं करोगे, उसमें एंट्री कर लोगे, तो ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, 15 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अनलिमिटेड है। अभी ये कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, तो आप कभी भी यहाँ पे खरीद सकते हो। 24 और 15 के बीच में आप कभी भी खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा, जैसे आप 15 पे आप खरीदते हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा, 12 रुपये पे हो जाएगा। तो चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है और हमें समझना भी होता है कि किस पॉइंट पे हम बाई करने वाले हैं। सो आप 24 और 15 के बीच में आप कभी भी खरीद सकते हो। तो ये रही सारी वीडियो, किस तरीके से हमें MTNL देखने को मिलता है। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट अपना बना सकते हो। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, बहुत ही कम चार्जेज में आप अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और फ्री डीमेट अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फ्री डीमेट अकाउंट आपको दिया जा रहा है और यहाँ पे 1,000 रुपये का यहाँ पे आपको ब्रोकरेज भी दिया जाता है, यानी कि आपका जो अगर इंट्राडे करते हो तो आपको 1,000 रुपये तक कोई भी रुपये पे नहीं करने। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।